रीवा में एक लेक है जिसका नाम है कर्ण तालाब। ये अपनी ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि अपने डार्कनेस के लिए फेमस है। बड़े बुजुर्ग हमें वार्न करते थे सनसेट के बाद वहां से दूर रहना। वे कहते थे कि एक स्पिरिट कर्ण पिशाचिनी उन वाटर्स को हॉन्ट करती है, एक ऐसी औरत जिसे प्यार में धोखा मिला था। अब वो आपको अपना फ्यूचर बताने का ऑफर देती है। अगर आप उसकी स्टोरी सुनो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड सत्य और मैंने कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसका भाई करण जो सिटी से पढ़ा लिखा स्केप्टिक था, हमारे डर का मजाक उड़ाता था। एक समर नाइट करण और उसके फ्रेंड दिनेश ने हमें गलत साबित करने का डिसाइड किया। वे मिडनाइट को लेक विजिट करेंगे। सत्य और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वे न जाएं, लेकिन वे बस हंस दिए। हम उससे लॉटरी नंबर्स पूछेंगे। करण ने मजाक किया जब वे राइड करके चले गए। नाइट हैवी लग रही थी, हवा डर से भरी हुई थी। हमने वेट किया, हार्ट पाउंड कर रहे थे, यह जानते हुए कि कुछ बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लेजेंड्स आखिर किसी रियल चीज से ही बनते हैं। उस रात पूरा टाउन जैसे अपनी सांस रोके हुए था। कुछ स्टोरीज भाई वार्निंग्स होती है और कुछ मिस्टेक्स आप कभी वापस नहीं ले सकते। कर्ण तालाब में डार्कनेस वेट कर रही थी। दिनेश ने बाद में हमें बताया कि क्या हुआ था। लेक शांत थी, पानी इंक जैसा काला था। वे पुरानी सीढ़ियों पर बैठे थे, मजाक कर रहे थे, जब तक कि पानी से एक सॉफ्ट फुसफुसाहट नहीं उठी। दिनेश को ठंड लग गई। करण ट्रांसफिक्स्ड इंसिस्ट करने लगा कि उसे उसकी आवाज सुनाई दे रही है, वो मुझसे बात कर रही है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आंखें बड़ी बड़ी थी। दिनेश ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन करण टस से मस नहीं हुआ। वह किसी अनसीन चीज से बातचीत में खो गया था। हवा और ठंडी हो गई, फुसफुसाहट और क्लियर हो गई, लेकिन सिर्फ करण के लिए। डरा हुआ दिनेश हेल्प के लिए वापस गौन भागा। हमने करण को अभी भी पानी के पास पाया, डार्कनेस को देखकर मुस्कुराते और सिर हिलाते हुए। वह हमें मुश्किल से पहचान पाया। घर के रास्ते में शांत था, जैसे कोई सीक्रेट लिए हुए हो। उस रात उसमें कुछ बदल गया था। लेक ने उसे एक गिफ्ट दिया था या एक कर्स, और कर्ण पिशाचिनी की आवाज को एक लिसनर मिल गया था। कुछ डेयर्स एक बार ले लिए तो कभी अंडू नहीं हो सकते। करण कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह चुप हो गया, खुद से फुसफुसाता हुआ, एक डायरी में सीक्रेट्स लिखता हुआ। उसने क्लेम किया कि कर्ण पिशाचिनी उसे चीजें बताती थी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसने खाना छोड़ दिया, हॉन्टेड दिखने लगा और रात में लेक में घूमने लगा। गाउन वाले फुसफुसाते थे, स्पिरिट ने उसे चुन लिया था। फॉरबिडन नॉलेज के बदले उसकी लाइफ पर फीड कर रही थी। एक तांत्रिक ने रिचुअल्स ट्राई किए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसने उसे अपने दिमाग में एक घर दे दिया है, साधु ने कहा। वीक्स बाद करण लेक के पास मरा हुआ पाया गया। उसकी डायरी भविष्यवाणियों से भरी हुई थी, जिनमें से कुछ वे कहते हैं सच हुई। आवाज ने उसे कंज्यूम कर लिया था। लेजेंड ने एक और को क्लेम कर लिया था। हमें केवल सवाल और डर के साथ छोड़ दिया गया था। कर्ण पिशाचिनी किसी के सुनने का वेट करती है, और उसकी स्टोरीज हमेशा एक प्राइस की डिमांड करती है। कुछ सीक्रेट्स एक बार सुन लिए तो कभी भूले नहीं जा सकते। सालों बाद मैं कर्ण तालाब वापस गया। लेक अनचेंज्ड थी, शांत लेकिन दुख से भरी हुई। मैं पानी के पास खड़ा था, यादें वापस आ रही थीं। क्या यह सिर्फ एक स्टोरी थी या सच में उन डेप्थ्स में कुछ वेट कर रहा था? जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मुझे एक धीमी उदास गुनगुनाहट सुनाई दी, एक औरत की आवाज या शायद सिर्फ हवा। मेरा हार्ट तेजी से धड़कने लगा। मैं जल्दी से चला गया, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं यह नहीं कह सकता कि कर्ण पिशाचिनी रियल है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि करण के साथ क्या हुआ था। कुछ जगहों पर पास्ट रहता है, पानी में, हवा में, उन स्टोरीज में जो हम बेटेड हैं। ये किसी के सुनने का वेट करता है। तो ये सब सुनने के बाद क्या आप बिलीव करते हैं, या ये सिर्फ एक डार्क नाइट के लिए एक और घोस्ट स्टोरी है? कुछ स्टोरीज भाई अनटोल्ड छोड़ देना ही बेस्ट है।